मैं गीता आमन्या मध्य प्रदेश से और सभी को नमस्कार कहती हूँ। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस समझेंगे। आइए। राज्य सेवा आरंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से प्रभावशील प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन भारत का इतिहास संकल्पना विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा भारतवर्ष वेद उपन्यास और आर्यक ब्राह्मण ग्रंथ षड्दर्शन स्मृत्यारित सभा समिति गणतंत्र वर्णाश्रम पुरुषार्थ ऋण संस्कार पंच महायज्ञ कर्म सिद्धांत बोधि तत्व तीर्थकार। और सेकेंड वाला पॉइंट है प्राचीन एवं मध्यकाल भारत का इतिहास की प्रमुख विशेषता घटनाएं उनकी प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है भारत में सांस्कृतिक विरासत कला प्रारूप साहित्य और पूर्व उत्सव। और चौथा पॉइंट है 19वीं-20वीं शताब्दी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और छठा है स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और सातवां है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की एकीकरण एवं पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड वाली इकाई है मध्य प्रदेश का इतिहास सांस्कृतिक। फर्स्ट वाली पॉइंट है मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं प्रमुख राजवंश है स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान मध्य प्रदेश की प्रमुख कला स्थापत्य कला और मध्य प्रदेश का प्रमुख जनजाति और उनकी बोलियां मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार और लोक संगीत लोक कला लोक साहित्य और मध्य प्रदेश का प्रमुख साहित्य उनकी कृतियाँ और मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश का विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी वाली इकाई में पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक। फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे पर्वत पहाड़ियाँ पठार नदियाँ झीलें। और सेकेंड वाली में जलवायु घटना अल नीनो ला नीना दक्षिणी दोलन पश्चिमी विपक्ष जलवायु परिवर्तन के परिणाम। और तीसरी पॉइंट में प्रकृति संसाधन वन खनिज जल संसाधन। और चौथा प्रमुख फसलें खाद्य सुरक्षा हरित क्रांति दूसरी हरित क्रांति का रणनीतियाँ। और छठा है राज्य परंपरा और गैर परंपरा स्रोत। आठवां है भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं भारत की प्रमुख चक्रवात जनसंख्या वृद्धि वितरण घनत्व और ग्रामीण नागरिक प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। और चौथी वाली इकाई में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक है वन और वनोपज नदियाँ पहाड़ी और पठार और जलवायु और ऋतुएं और तापमान वर्षा और प्राकृतिक संसाधन मिट्टियाँ प्रमुख खनिज संसाधन और प्रमुख फसलें जल संसाधन सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं ऊर्जा के परंपरा और गैर परंपरा स्रोत मध्य प्रदेश का प्रमुख उद्योग और जनसंख्या वृद्धि वितरण का घनत्व नगरीकरण। पांचवी वाली इकाई में पढ़ेंगे भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे संविधान सभा संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं संसद और सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था संवैधानिक संशोधन नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्य एवं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था राज्यपाल मंत्रिमंडल और विधानसभा उच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नागरिक प्रशासन व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और छठी वाली इकाई है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश में वर्तमान की स्थिति। मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल और सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। मध्य प्रदेश में कृषि और उद्योग और MSME और अधोसंरचना का विकास, आत्मनिर्भरता। मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पादन ODO-OP। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्त संस्थाएं और रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी गैर बैंक वित्त संस्थाएं, भारत विदेशी व्यापार नीतियाँ एवं G20 सार्क एशियान के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सातवीं इकाई के बारे में बताते हैं। सातवीं इकाई में विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विज्ञान, प्रकृति शाखाएं, आरंभिक ज्ञान और उपग्रह, अंतरिक्ष उद्योग, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पोषण आहार, पोषण तत्व, कुपोषण, आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग उनके रोकथाम, स्वास्थ्य सूचक और सतत विकास अवधारणा एवं SDG, पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जीव विविधता, प्रदूषण, प्रकृति आपदाएं प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय। आठवीं वाली इकाई है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश में समसामयिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। और नवीं वाली इकाई के बारे में हम पढ़ेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। और 10वीं वाली इकाई में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक सांस्कृतिक एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश में जनजातीय भौगोलिक विस्तार, जनजातीय संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति विशेष, पिछड़ा जनजाति, घुमंतू जातियाँ, जनजाति के कल्याण के लिए योजना। और मध्य प्रदेश में जनजाति सांस्कृतिक परंपरा, विशिष्ट कला, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश में जनजाति भारत में स्वतंत्र आंदोलन योगदान एवं राज्य प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश का जनजातियाँ संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। मध्य प्रदेश का लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे 10वीं इकाई में। और यहाँ से ख़त्म हो चुका है और हम सेकेंड वाले पेपर के बारे में बात करेंगे। आइए, राज्य सेवा आरंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र है, सामान्य अभिरुचि परीक्षा है। उसमें हम पढ़ेंगे बोध गम्यता, जीवन शैली, प्रतिफल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक है। और निर्णय लेने और समस्या का समाधान और सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्याओं एवं उनके संबंध विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर आंकड़ों, निर्वाचन चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों, पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर है। मतलब कि सवाल करना पड़ेंगे और मिक्स है, इसमें रीजनिंग के हैं और गणित के हैं। यह पढ़ना पड़ेगा सेकंड वाली इकाई में।
हिंदी भाषा बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा स्तर है ना। टिप्पणी है 10वीं कक्षा स्तर हिंदी भाषा की बोधगम्यता कौशल संबंधित प्रश्न परीक्षण प्रश्न पत्र केवल हिंदी भाषा में उदाहरणों माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध कराए बिना किए जाएंगे। और सेकंड वीडियो में हम समझेंगे मेन एग्ज़ाम के पेपर्स को समझेंगे, लिखित पेपर को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।